ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के 4 सूबों के मुख्तलिफ 10 अजला के अंदर कार्रवाइयाँ की गई हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको तस्लीम भी कर लिया है। किन का बदला लिया है, कितने मकामात को निशाना बनाया गया है, किन किन को निशाना बनाया गया है और क्या अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा भी इसकी जद में आए हैं। ये तमाम तर वो एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 22 फरवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले वो बयान आपके सामने मेनू अनपढ़ कर रख देते हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर दिया गया है। वैसे ये पैटर्न होता नहीं है कि ऐसे कार्रवाइयों के बाद पाकिस्तान इसको ऑन करे, लेकिन इस बार पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बाकायदा इन्हें फौरी तौर के ऊपर ऑन भी किया गया है। बयान क्या सामने आया है? पाकिस्तान की तरफ से ये बयान दिया गया है कि पाकिस्तान में हालिया कार्रवाइयों के वाक़यात बाशमूल इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में और आज बन्नू में होने वाले माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान एक और वाक़े के बाद पाकिस्तान के पास इस बात के हतमी शवाहिद मौजूद हैं कि दहशत गर्दी की ये कार्रवाइयाँ अमन दुश्मनों ने अपनी अफगानिस्तान में मुकीम क़यादत और हैंडलर्स की ईमा पर की है। ये पाकिस्तान की हुकूमत का बयान है। मज़ीद भी है, इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी तालिबान जिनका ताल्लुक कलदम टीटीपी और उनसे वाबस्ता तंजीमों से है, उन्होंने इस जिम्मेदारी को कबूल भी किया। पाकिस्तान की तरफ से अफगान तालिबान की हुकूमत पर जोर देने की बार बार कोशिशों के बावजूद कि वो अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने के लिए काबिल तस्दीक इक़दाम करें, दहशतगर्द ग्रोहों और गैर मुल्की प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करती हैं। अफगान तालिबान हुकूमत इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने में नाकाम रही। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन इसके साथ साथ अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह रही। इस पसपर्दा रद्दमल में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी तालिबान और उससे वाबस्ता तंजीमों को निशाना बनाया है और उनकी महफूज पनागाहों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान अबूरी अफगान हुकूमत से तवक्को करता है कि वो इसका इयादा करें कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे और खवारिज और दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने से रोकेंगे। ये पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस हमलों की जिम्मेदारी कबूल की गई है और इसमें बताया जा रहा है कि पक्तिया के अंदर, नगरहार के अंदर और दीगर एक और आई थिंक जाबल के अंदर बात की जा रही है और बरमल के इन इलाकों के अंदर भी बात की जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। एक मदरसे को भी निशाना बनाया गया है, जिसके बारे में ये खबरें बहुत सी पहले से चलती हुई नज़र आ रही हैं कि वो उनकी महफूज पनागाह थी और वहाँ पर यह ट्रेनिंग कैंप्स को भी बनाया हुआ था। अफगानिस्तान के इन 4 सूबों के अंदर 10 ज़िलों को निशाना बनाया गया है जहाँ पर इनके मीडिया सेल चल रहे थे, जहाँ पर ये खुदकुश बमबार को ट्रेन किया करते थे और जहाँ पर गैर मुल्की असलहा बड़ी तादाद के अंदर पड़ा हुआ था। इनके डिपो से उन मकामात को भी निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तरफ से। इसके साथ साथ कुछ इतलात आ रही हैं कि अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के आसपास भी कुछ ऐसी एक दो वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट के अंदर भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा किया गया हो, लेकिन बहरहाल अभी कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट हैं वो इस बात को भी कर रहे हैं कि अफगान सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा भी शायद इन हमलों की जद में आए हैं। लेकिन बहरहाल आने वाले वक्त के अंदर मज़ीद इन चीज़ों की जो अपडेट हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि तकरीबन 23 के करीब जो हैं अमन दुश्मन या जिसे रियासत पाकिस्तान फितरतुल खवारिज का नाम देती है कलदम टीटीपी, उनके जो 23 के करीब अहम कमांडर और सरगना थे वो निशाना बने हैं, उन्हें हलाक किया गया है। इसके साथ साथ जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं, हिलमंद में जनूबी अफगानिस्तान पर रॉकेट की भारी जो गोलाबारी है वो भी सिलसिला हमने देखा और अफगानिस्तान पर नकल हरकत के साथ साथ फ़ज़ाइया के साथ साथ चलती हुई नज़र आ रही है। और अफगानिस्तान साइड से भी ये ऐलान किया गया है, उनके कुछ जो ज़िम्मेदार अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है, तो लिहाजा हम इसका भरपूर किस्म का जवाब देंगे। किस अंदाज में देंगे, कैसे देंगे, बहरहाल आपको पता है कि वो किस चीज़ के अंदर माहिर है, उन्हीं चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल करना है। बिल्कुल एक डायरेक्ट वार तो वो पाकिस्तान से लड़ने के पोजीशन के अंदर तो वो है नहीं है। इसके अलावा मज़ीद भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। इसमें बताया गया है कि अफगानिस्तान के तालिबान खवारिज के गैर मुल्की कमांडर अख्तर मोहम्मद जो एक दहशतगर्द कैंप में छुपा हुआ था, पक्तिका अफगानिस्तान में दहशतगर्द कैंप्स पर किए गए हमले में कामयाबी से इसको हलाक कर दिया गया है और वहाँ मौजूद इसका मुकम्मल नेटवर्क इसको तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका के इलाके बरमल में हमले के बाद तैयारों के नगरहार सूबे के खोगियानी ज़िला में भी अमन दुश्मनों के ठिकानों पर बड़े पैमाने के ऊपर कार्रवाइयाँ की गई हैं। पहले ये रिपोर्ट सामने आ रही थी 7 के करीब पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाई हमले किए
किए गए हैं, फिर इनकी तादाद 8 अभी तक बताई जा रही है। और ये अफगानिस्तान के 4 सूबों में से 10 मुख्तलिफ अजला के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर हमले किए गए हैं। किन किन मकामात को निशाना बनाया गया है, इनके अंदर ट्रेनिंग स्कीम है, इनके अंदर इनके मीडिया सेल हैं, और नए जो अफराद जो भर्ती करते हैं, तश्कीलों को ट्रेन करते हैं, ये तमाम तर वो मराकज़ हैं जहाँ पर अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तरफ से कार्रवाइयाँ की गई हैं। और पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको बाकायदा तौर के पर तस्लीम भी किया है, और इसके साथ साथ ये भी बताया है कि ये जो कार्रवाइयाँ की गई हैं ये इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ की गई हैं। पहले इनकी खुफिया मालूमात की बुनियाद पर इनकी इन्फॉर्मेशन ली है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है, और बहुत वसूख से ये कहा जा रहा है, कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन चूँकि अफगानिस्तान के अंदर साइड से हैं तो उनका जो बयानिया है वो अभी से हम आपके सामने रख देते हैं। जो बयानिया सामने आएगा कि देखिए हमारे अवाम को निशाना बनाया, देखिए हमारे बच्चों को निशाना बनाया, वो जो उन्होंने 4-5 साल पहले की तस्वीर को संभाल के रखा हुआ है वो आप देखेंगे कि दोबारा से उसी को वायरल करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो सिफारती सतह के ऊपर जो इक़दामात हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, इन हमलों से पहले या इन कार्रवाई से मुतल्लिक़ पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए तमाम बैनुल अक़वामी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर सबूतों के साथ तमाम चीज़ें ये सामने रख दी थी। इसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा भी शामिल है, इसके अंदर SCO भी है, इसके अंदर चाइना को इनफरादी तौर के ऊपर भी बताया गया है, ख़ित्ते के ममालिक दीगर ईरान को भी इससे मुतल्लिक़ बताया गया है, और सऊदी अरब को भी बताया गया, तुर्की को भी बताया गया, और कतर को भी बताया गया। सऊदी अरब की तरफ से अभी भी ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, लेकिन इन तमाम अमूर को कवर करने वाले बेहतरीन किस्म के जो सहाफ़ी हैं समी यूसुफ़ज़ई साहब, उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी कुछ बात हुई है पाकिस्तान के आला हुकाम से, तो उन्होंने ये कहा है कि हमने अब एक न्यू नॉर्मल सेट कर लिया है कि जब जब कलअदम TTP हमारी फोर्सेस को या हमारे लोगों को निशाना बनाएगी, अब यही पैटर्न सेट कर दिया गया है कि पाकिस्तान जो है वो अंदर जाकर अफगानिस्तान के अंदर अब ये कार्रवाइयाँ करेगा। पहले हमने किसी हद तक एक मौका दिया था काबुल हुकाम को, जो उन्होंने सऊदी अरब के वफ़द के सामने बैठ कर इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि हमें जो है वो 2026 तक कोई मोहलत दे दी जाए, जनवरी या फरवरी तक। लेकिन उसमें भी देखा कि ये जो हमले हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि इनकी जो तादाद है, शिद्दत है, उसके अंदर मज़ीद इजाफा ही होता चला गया। लिहाजा अब पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा इसकी ज़िम्मेदारी को कबूल किया गया है। पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इस चीज़ का एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तरफ से जो हमले हैं वो अफगानिस्तान के अंदर किए गए हैं। और इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है अब ये 15 के करीब ज़िला हो चुके हैं। अभी जो ताज़ा तरीन जो अपडेट सामने आ रही है, पहले आ रहे थे कि 10 के करीब जो ज़िले हैं वहाँ पर पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तरफ से हमले किए गए हैं। अब जो ये तादाद बताई जा रही है कि 15 डिस्ट्रिक्ट जो हैं इन्हें निशाना बनाया गया है, और काबुल सिटी के अंदर भी जो कार्रवाइयाँ हैं ये की गई हैं। और इसके अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर से जो मीडिया रिपोर्ट हो रहा है वो ये बता रहा है कि काबुल के अंदर जो हमले किए गए हैं इसमें कलअदम TTP से वाबस्ता जो अफराद हैं 8 के करीब जो हाई लेवल के जो कमांडर हैं वो मारे गए हैं, और 13 के करीब जो हैं ये शदीद किस्म के ज़ख्मी भी हुए हैं। और ये जो सिलसिला है, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी तक पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है ये बैक टू बैक हमले कर रही है। ये खुफिया मालूमात की बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन किया गया है, और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर के ऊपर आपको मुतहरिक नज़र आ रही है। ये बड़े पैमाने के ऊपर अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ। पाकिस्तान मुसलसल कहता रहा, हर महाज के ऊपर ये कहता रहा कि अफ़गान हुकूमत जो अफ़गान अबूरी सेटअप है ये अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे, लेकिन ये यकीन दहानी नहीं करवाएगी। और उसके बाद पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ, और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के 4 सूबों में 10 ज़िलों को निशाना बनाया। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन जो अपडेट आ रही है, अब ये जो तादाद है ये बढ़कर 15 ज़िलों तक हो गई है, और अब काबुल सिटी को भी निशाना बनाने की जो इतलात हैं ये हमारे सामने आ रही हैं। और इसके अंदर कलअदम TTP के महफूज पनागाहें, उनके मीडिया सेल को निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ और भी जो डिटेल्स हैं वो भी आ रही हैं, और इसमें बताया जा रहा है कि अ मेजर बैन TTP कमांडर हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड विद द एयर स्ट्राइक इन अफगानिस्तान। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स है जो अभी तक सामने आ रही है, और ये सिलसिला जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये अभी तक जारी सारी है, और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर मुतहरिक नज़र आती है, और एक न्यू नॉर्मल सेट कर दिया गया है अफगानिस्तान से मुतल्लिक़। ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं। सिफारती मैदान के अंदर भी पाकिस्तान ने भरपूर अपनी तैयारी की है, और जंगी मैदान के अंदर भी आपके सामने है परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया जब एक्शन में आती है तो फिर आपको पता है कि किस हद तक उनकी जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, वो तो ख़ुद भारत भी मुतरफ़ है। तो बहरहाल तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें
چونکہ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، مزید بھی اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے، لیکن یہ اب تک کی معلومات ہیں، تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، کن مقامات کے اوپر، کتنے مقامات کے اوپر اور کن کن شخصیات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے متعلق جو بھی تفصیل کے ساتھ اپڈیٹ تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کابل اس کا کس انداز میں رد عمل دیتا ہے، اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر کابل نے رد عمل دیا تو پھر ہمیں ایک اور موقع مل جائے گا، اور اس بار ہم کسی بھی لحاظ سے کوئی صبر کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ہم تمام تر سفارتی کوششیں ہیں وہ ہم کر چکے ہیں۔ اور پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ ممکن ہے کہ روزوں سے پہلے ہو، لیکن پھر ایک موقع دیا گیا کیونکہ سعودی عرب کا وفد یہاں پر موجود تھا، مگر اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ نہیں رکا، تو بہرحال پاکستان کی فضائیہ کی طرف سے اب یہ فیصلہ لیا گیا۔ یہ تمام تر وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو آپ کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ رکھی ہیں، اس سے جڑی جو مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی